हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए बच्चे, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम 2024 में बायोलॉजी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है ये हमारी। देखिए, इसमें मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको याद कर लेना है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपको बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि पेपर में इन्हीं चैप्टरों से या इन्हीं टॉपिकों से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बार बार क्वेश्चन आपके बनते हैं केवल इन्हीं टॉपिकों से। देखिए बच्चों, सबसे पहले बात आती है कि पहला चैप्टर है हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें से बच्चों आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा परागकण से। ठीक है ना बच्चों, जो हमारा पहला पहला टॉपिक बनता है परागकण। सबसे पहली बात आ जाती है परागकण किसे कहते हैं, ये किस प्रकार का होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है। ठीक है ना। फिर आती है, देखो इसमें स्त्री केसर होता है और पुंकेसर होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं बच्चों। ओके, फिर आपसे पूछ सकता है कि गुरु बीजाणु धानी का नामांकन चित्र बनाकर वर्णन करना है आपको, या फिर वह आपसे पूछ सकता है लघु बीजाणु धानी का चित्र बनाकर वर्णन करना बच्चों। ओके, तो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है बच्चों। देखिए ये कि ये आपके 3 नंबर में भी पूछ सकते हैं और 1 नंबर में भी पूछ सकते हैं। किस प्रकार से, या तो आपसे यह पूछ लेगा कि लघु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं। ठीक है ना। और गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, इसके क्या कार्य हैं या इसका क्या काम होता है बच्चों। ओके, फिर यहाँ पूछ सकता है कि इसका चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ओके, तो आपके क्वेश्चन में 3 नंबर का और 2 नंबर का और 1 नंबर का टॉपिक इससे बन जाता है। ओके, परागकण आपसे पूछ सकते हैं कि परागकण की जो बाह्य सतह होती है वे किससे बनी होती है। ठीक है ना। और ये कितने भागों में बटा होता है परागकण, यानी कि अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाकर इसका वर्णन करना है आपको। ओके, इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। यानी कि पुंकेसर किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, जैसे आपका ये क्या होता है, हमारा परागकोश होता है बच्चों। ओके, एक हमारा ये परागकोश हो गया। तो इसका बच्चों क्या पूछ सकता है कि ये तो हो गया हमारा परागकोश और ये हो जाता है हमारा पुतंतु। क्या होता है बच्चों, पुतंतु। और इस वाले हिस्से को बोलते हैं पुंकेसर बच्चों। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है कि सब पुंकेसर की परिभाषा और यहाँ इसका जो मेटेरियल होता है कि परागकण किसे कहते हैं, पुतंतु किसे कहते हैं, स्त्री केसर किसे कहते हैं, आप बच्चों इसे पढ़ सकते हैं। मैंने नोट सहित इसकी एक वीडियो डाल रखी है जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बच्चों। ओके, देखो गुरु बीजाणुधानी की मिल जाएगी, लघु बीजाणुधानी की मिल जाएगी आपको बच्चों। ठीक है ना। स्त्री केसर किसे कहते हैं, पुंकेसर किसे कहते हैं, ये सब आपको इसी वीडियो की लिंक में, यानी जो इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है बच्चों उसमें आपको ये मिल जाएगी बच्चों। ओके, फिर बात आती है कि टेपिटम किसे कहते हैं। पेपर में सबसे अधिक पूछी जाने वाली परत है बच्चों। ठीक है ना, परागकण की ये टेपिटम बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है बच्चों। आज तक हम सब लोग कि हर पेपर में इसमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है आपका, 1 नंबर का 2 नंबर का आपको इसमें से मिलता है। ठीक है ना। जो ये हमारी दो क्या है परत है, अंतः यानी कि जो मध्य परत होती है हमारी, इसके बाद इस परत और ये परत, ये दोनों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। और जो ये हमारी भारी परत होती है परागकण की, जैसे देखिए बच्चों ये क्या है, हमारा परागकण होता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो परत ये होती है हमारी, ओके बच्चों, तो सबसे भारी होती है हमारी ये वाली। ठीक है ना। तो ये किस चीज की बनी होती है, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो भारी परत होती है वह किसकी बनी होती है। वह आपका आंसर हो सकता है कि सर ये वाली जो परत होती है स्पोरो पोलोलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलोलिन। ओके, तो यह पेपर में कई बार पूछा है बच्चों कि जो बाह्य परत होती है किस चीज की बनी होती है, टेपिटम कहाँ होता है, लघु बीजाणु जनन कहाँ होता है। ठीक है ना बच्चों, तो ये आपसे इसमें पूछ सकते हैं चैप्टर नंबर हमारे 1 में से। पर आप आती है कि परागकण व पर परागण किसे कहते हैं, यानी स्व परागण किसे कहते हैं व पर परागण किसे कहते हैं। यानी देखो, स्व यानी कि जिस पर अपना हो और पर यानी जो हर पर आया हो। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं जैसे कि हमारे जो परागकण होते हैं, परागकण बच्चों, ठीक है ना, परागकण है ये हमारे, ये देखो ये परागकण हो गए। अब क्या होता है, जब इन परागकणों का अगर मान लीजिए एक पुष्प है बच्चों हमारा, लीजिए ये हमारा पुष्प बन गया जैसे कि, ठीक है ना, ये पुष्प है। तो इसकी जो वर्तिका होती है बच्चों,
क्या होती है इसकी, वर्तिकाग्र, या जो वर्तिकाग्र होती है यानी स्त्री केसर जो होता है इसकी बोलते हैं बच्चों वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। ओके, ये होती है हमारी वर्तिकाग्र, ठीक है ना। तो बच्चों देखिए पराग कणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, पर परागण या स्वपरागण कहलाता है। अगर परागण क्या होगा हमारा, इसी पुष्प से इसी पर आ जाता है, इसी में ही अगर हमारा पुंकेसर होता है, इसके पराग कण इसी पर आते हैं तो इसे बोलते हैं हम स्वपरागण बच्चों, ठीक है ना। और पर परागण जैसे बोलेंगे बच्चों कि एक पुष्प यहाँ है और यहाँ से 10-5 किलोमीटर दूर जाकर क्या होता है कोई दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम स्वपरागण बच्चों, ठीक है ना। स्वपरागण आपको समझ में आ गया है ना, कि देखिए बच्चों अगर हमारा कोई पुष्प होता है, ठीक है, तो उस पुष्प का यानी कि देख लीजिए बच्चे कि जो हमारा एक पुष्प होता है उस पुष्प का जो परागकण होता है, ठीक है ना, उसका उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। कौन सा, स्वपरागण। और पर परागण क्या कहलाता है, जब किसी पुष्प का एक पुष्प का परागकण किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है ना बच्चों, किस पर पहुंचता है, वर्तिकाग्र पर। सॉरी मैंने आपको पहले बताया वर्तिकाग्र, वर्तिका नहीं होता, वर्तिकाग्र पर। ओके, वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है तो क्या होगा बच्चों कि एक तरह से वह पर परागण हो जाता है, क्योंकि वह वैरायटी अलग हो जाती है ना। और फिर आपसे पूछ सकते हैं कि पर परागण किस प्रकार से हो सकता है, देखो कीटों के द्वारा होता है, वायु के द्वारा हो सकता है, मनुष्य के द्वारा हो सकता है, भंवरों के द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। तो परागण बच्चों बहुत प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। पर परागण कई प्रकार से हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। इनको ये आपको याद कर लेना है कि भाई मधुमक्खियों के द्वारा किस प्रकार से होता है, कि मधुमक्खी क्या करती हैं कि वह रस चूसने एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाती हैं, तो उनके पैर में क्या होता है, जो जब वे किसी पुष्प पर बैठती हैं तो परागकण क्या होता है, लशीला होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है ना बच्चों। जिससे क्या होगा कि वह उसके पैरों से चिपक जाता है, और जब वही मधुमक्खी किसी दूसरे पुष्प पर जाती है तो वह वहां पर छूट जाता है वर्तिकाग्र पर। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, पर परागण या परागण हो जाता है बच्चों। ओके, पहला चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि इसमें से कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखो ब्रूड पोष वाला भी एक टॉपिक आपका, और बीज वाला टॉपिक, ये आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं बच्चों, ठीक है। आपको अच्छे अंक ये दिला देंगे बच्चों। ओके, आपको परेशानी नहीं लेनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल उनको ही याद कर लेना है, जिससे कि आपको अच्छी तरीका से नंबर मिल सके बच्चों। फिर देखिए मानव में जनन, यह बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको टीचर कई प्रकार से अच्छी तरह से नहीं भी पढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि लोगों को शर्म लगती है इस चैप्टर को पढ़ने में बच्चों। परंतु देखिए जब आप पढ़ोगे नहीं तो आप इनसे जो नुकसान होते हैं, जो कमियां होती हैं, जो लाभ होते हैं, वो हम किस प्रकार से जानेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों इसको चैप्टर को पढ़ने में आपको कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। ये भाई इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी अंदर गई, भाई हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो उससे होने वाली बीमारियों से हम दूर किस प्रकार से रहे। भाई डॉक्टर होते हैं तो उनको भी क्या शर्म लगती है, डॉक्टर जब ही बन सकते हैं जब आप शर्म छोड़ देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में आपको शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र बच्चों, ठीक है ना। हर साल बच्चों गारंटी है 100% बच्चों आपके लिए, ठीक है ना। हर साल कुछ ना कुछ आता है इससे, ठीक है ना। क्यों आता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बच्चों में हुआ होता है एक तरह से। क्यों कि ये क्या है, ये हुआ नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो ये एक तरह से इनकी जानकारी होना अति आवश्यक होती है, इसलिए इसको पेपर में हर साल दिया जाता है, ठीक है ना बच्चों। देखिए आपको याद कर लेना है, मैंने आपके लिए पहले से ही वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाल रखी है बच्चों, ठीक है ना। तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। देखो नर जनन तंत्र की अलग से डाल रखी है, मादा जनन तंत्र की अलग से डाल सकती है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स वाली भी है, और अगर आपको इसको समझना है बच्चों तो समझने वाली वीडियो भी आपके लिए अच्छी तरह से उपलब्ध हो चुकी है इस पर, ठीक है ना। फिर बात आती है बच्चों शुक्राणु की संरचना, ठीक है ना, कि मानव जो शुक्राणु होती है उसका किस प्रकार से संरचना होती है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कितने भाग होते हैं, ये आपको इसमें बताना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। और आपको पेपर में ये 3 नंबर का मिल जाता है। फिर बात आती है कि अंड जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, विदलन क्या होता है, अंतर रोपण क्या होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की जो मोस्ट आपकी क्या है, ये टिप्पणियां हैं बच्चों, ठीक है ना। क्या है आपकी ये टिप्पणियां हैं। ओके, तो इन पर आपसे टिप्पणी पूछ सकता है कि अंड जनन किसे कहते हैं, क्या कार्य है, विदलन किसे कहते हैं, अंतर रोपण किसे कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। और देखिए बच्चों इसके अलावा ये वाला जो टॉपिक है आपका सहगर्भता व भ्रूणीय परिवर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको अच्छी तरीका से इसको याद कर लेना है,
बार बार रिपीट भी कर लेना है, जिससे क्या है आपका प्रैक्टिस हो सके बच्चों। ओके, फिर देखिए आवत चक्र व प्रसव, यह भी क्या है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में भी 2 नंबर में भी इसको आपसे पूछ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आपके चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से ये क्या हो सके हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। ओके, अब देखिए कि जनन स्वास्थ्य से क्या क्या आपके लिए क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। देखिए सबसे पहली बात आती है कि भाई हमारा स्वास्थ्य अगर ठीक होता है तभी हम अच्छी तरीका से अध्ययन कर पाते हैं। और कहा भी जाता है बच्चों कि एक स्वस्थ मनुष्य में यानी स्वस्थ मन में या स्वस्थ स्वास्थ्य में ही एक अच्छी तरीका से स्वस्थ मनुष्य वास करता है बच्चों। ओके भाई, जब मनुष्य का क्या होगा बच्चों, मन ही बिल्कुल शांत होगा, स्वस्थ होगा, तो उसके विचार भी बहुत ही अच्छे होंगे, शुद्ध होंगे बच्चों, ठीक है ना। और उसको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी बच्चों। देखिए जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं व कार्य नीति, भाई हमन को जो जनन स्वास्थ्य है हमारा, ठीक है ना, जो क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उससे संबंधित जो भी स्वास्थ्य है, ठीक है ना, जो संबंधित क्या आती है हमारी समस्या, किस किस प्रकार से समस्या आ जाती है, कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से रोग नहीं होते हैं, किस प्रकार रोग होता है, ठीक है ना, तो उनके बारे में हमको जानकारी मिल जाएगी एक तो। और फिर हम उससे किस प्रकार से निपट सकते हैं बच्चों, यानी कि उनका निपटारा कर सकते हैं। ओके, तो उसकी कार्य नीति भी हमको बनानी होती है कि क्या हमको कार्य करना है, क्या हमको कार्य नहीं करना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है याद आए। और इस चैप्टर में समझते आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला होता है, क्योंकि आज के समय में बच्चों हमारी विश्व की जनसंख्या 8 अरब के समथिंग पहुंच चुकी है और हमारे देश की जनसंख्या बच्चों 140 प्लस यानी कि करोड़, 140 प्लस करोड़ जनसंख्या पहुंच चुकी है, जिसके कारण हमको आज बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार ने क्या किया है, बहुत सारी युक्तियां चलाई है लोगों को जागरूक करने के लिए कि बच्चों ये अपने माता पिता होते हैं, जो भी हमारे नए नव युवक होते हैं, जो नव कपल होते हैं, जिनकी नई नई शादियां होती हैं, तो उनके लिए चलाते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, और आजकल तो बच्चा एक ही अच्छा, ऐसा प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं बच्चों, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारी जनसंख्या नियंत्रण पर काफी ज्यादा एक तरह से क्या होगा नियंत्रण आएगा, ठीक है ना। विस्फोट, जो जनसंख्या विस्फोट हुई हमारी 1957 के बाद, ठीक है ना भाई, 1957 में हमारी जनसंख्या बच्चों 51 करोड़ थी, ठीक है ना। और आगे के जो 70 साल हैं उसमें ये 90 करोड़ पर पहुंच चुकी है बच्चों, ठीक है ना। यानी कि 51 और 90 141 42 तक पहुंच चुकी है बच्चों, यानी 70 साल में बच्चों 90 करोड़ पहुंचा दिए, यानी कि हर साल बच्चों को 1 करोड़ से भी ज्यादा की क्या हो रही है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है बच्चों, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि रुकेगी तभी तो हमको खाने पीने की चीजों में अधिक गुणवत्ता मिलेगी बच्चों। जब जनसंख्या ज्यादा होगी तो गुणवत्ता में क्या होता है बच्चों, मिलावट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि बच्चे, जो भी हमारे बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है बच्चों, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले बात बतानी होती है कि जनसंख्या का विस्फोट किस प्रकार से हो रहा है। भाई लोगों में अज्ञानता है, वे कई कई ऐसी संपत्तियां दंपत्तियां होती है जिनके 10-10 12-12 पुत्र या पुत्रियां होती हैं। भाई इनमें जागरूकता पैदा करनी होगी हमको कि बच्चे दो ही अच्छे, किस प्रकार से हमको नुकसान होगा, बच्चे अधिक होंगे या कम होंगे, खाने पीने की चीजों में हमको कमी मिलेगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्या करना होगा हमको, कारण भी बता सकते हैं कि भाई क्यों जनसंख्या का कारण बढ़ रहा है, ठीक है ना। फिर इसके दुष्परिणाम भी बता सकते हैं कि भाई जनसंख्या विस्फोट होगी तो इसके कितने कितने अधिक दुष्परिणाम हो सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब आपने कारण भी बता दिए, दुष्परिणाम भी बता दिए, तो आपको बता सकते हैं कि नियंत्रण आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के बारे में आपको इसमें बताना है। ओके, कृत्रिम विधियां भी हैं और शल्य विधियां भी हैं इसके अंदर, जैसे कि महिला नसबंदी होती है, पुरुष नसबंदी होती है, कंडोम होती है, और हमारी जो औद्योगिक यानी कि औद्योगिक जो क्या होती है, औद्योगिक गोलियां होती हैं, आयुर्वेदिक गोली होती हैं, ठीक है ना। कई सारी जो टेबलेट्स होती हैं उनको भी आपको ले सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है गर्भ धारण से बचा जा सकता है, आपसी संयम बचा जा सकता है वही क्षेपण हो सकता है, यानी कि वीर्य का बाहर स्खलन, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या हो सकता है, जो हमारी विधियां हैं उनके बारे में आपको बताना होगा कि महिला नसबंदी क्या होती है पुरुष नसबंदी क्या होती है बच्चों। ओके, अब देखिए बात आती है अगला कि कृत्रिम वीर्य सेचन ये वाला टॉपिक भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से
कृत्रिम रूप से वीर्य का सेचन किया जाता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण किस प्रकार से कर सकते हैं। ओके, फिर आता है हमारा पात्र निषेचन। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में जो भी दंपत्ति क्या नहीं कर पाती हैं, पुत्र संतान उत्पन्न नहीं कर पाती हैं, उनके लिए ये पात्र निषेचन बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध हुआ है बच्चों। ठीक है ना। बंध्यता, यह भी आपको अच्छी तरीका से बता देनी है कि क्या होती है एक तरीका से ये जो। फिर देखिए बच्चों, चैप्टर नंबर 3 की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है उनको आपको याद कर लेना है बच्चों। ठीक है ना, क्योंकि इससे फुल फॉर्म पूछ भी जा सकती है। आईवीएफ हो गई आपकी, जीआईएफएफटी हो गई, ये क्या हो गई आपकी एक तरह से फुल फॉर्म हो चुकी है। ठीक है ना, और भी जो इसकी फुल फॉर्म होगी वो आपको याद कर लेनी है। तो बच्चों ये हो जाते हैं आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 1 2 3। ओके, इससे आगे की जो चैप्टर नंबर 4 5 6 के हैं वे भी आपको मिल जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, अगर आप हमारे साथ कुछ पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर करना है बच्चों। आपको धन्यवाद दोस्तों।